नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। झांसी से आपका ये फ्रेंड यूट्यूबर सौरभ कुमार था। आज आपको एक ऐसी कोचिंग में ले चलेगा जो पिछले 30 सालों से पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यू वेव क्लासेस की। इनका नाम है श्री प्रवेद कुमार पाठक सर। आइए हम आपको मिलवाते हैं कोचिंग में अंदर चल के पाठक सर से। आप लोग देख सकते हैं ये कोचिंग है इनकी पाठक सर की। और इस समय अभी हम खड़े हैं गोंदू कंपाउंड में, कच्चे पुल के पास। देख लीजिए ये रोड जा रही है। अब हम चलते हैं सीधे पाठक सर के पास अंदर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है मैम आपका? वर्षा अग्रवाल। आप यहाँ पे मैम किस पोस्ट पर हैं? जी, हम न्यू वेव क्लासेस पाठक सर के यहाँ एज अ काउंसलर हूँ। जी मैम, तो अभी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस बच्चे पढ़ रहे हैं। अलग अलग टाइप की मुझे क्लासेस देखने को यहाँ पर मिल रही है और हम बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे हैं। देख सकते हैं आप बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं किस तरीके से। अब हम बात करेंगे सीधा मैम से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, ये कौन सी क्लास चल रही है? सर ये 9th क्लास चल रही है। 9th क्लास चल रही है। अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं इनको मैथ्स में टॉपिक ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पाठक सर की, यहाँ मैथ्स की भी, वैसे सिर्फ फिजिक्स के टीचर हैं लेकिन यहाँ पर मैथ्स की भी क्लास चल रही है, क्लास 9th। हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं कि और लेकर के और किस चीज की क्लास चल रही है पाठक सर की यहाँ। यहाँ पर एक और क्लास में हम आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास भी चल रही है। और आप लोग देखिए कि अलग अलग टाइप की क्लासेस किस तरीके से सर की यहाँ चल रही है। बात करेंगे हम कोचिंग में दूसरे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका सर? दीपक यादव। सर अभी किस चीज की क्लास चल रही है और कौन सी क्लास है ये? क्लास 9th है। इट जस्ट अ डाउट क्लास, जो बच्चों को इनके डाउट्स के बारे में, इनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। आपका क्या नाम है सर? दीपक यादव जी। देखिए बच्चे मतलब यहाँ पर अभी हालांकि बोर्ड एग्जाम का भी और फाइनल एग्जाम का भी सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। मतलब कितनी तल्लीनता से बच्चे पढ़ रहे हैं। चलते हैं हम अगली क्लास में, देखते हैं कि अगली क्लास किस चीज की चल रही है। देख सकते हैं हम एक और क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम इस क्लास में जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजय पाठक। अजय पाठक नाम है सर का। सर किस चीज की क्लास चल रही है यहाँ पर? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास 11th बायोलॉजी। बायोलॉजी की। अभी आप क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरीके से, कितनी तल्लीनता से, कितनी गहराई में डूबकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं एक और अगली क्लास में, जहां पर सीधा हम मिलेंगे प्रवेद कुमार पाठक सर से। जिस चीज का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब हम सीधा बात करेंगे प्रवेद कुमार पाठक सर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे काफी one place to another place. Clear? This is the meaning of thermodynamics. Clear? नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका, एक बार बताएंगे दोस्तों को? पाठक सर के नाम से जानते हैं। मैंने काफी समय से सुन रहा हूँ आपके बारे में कि आप विगत 30 वर्षों से बच्चों को भौतिक विज्ञान के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैंने सुना था लोगों से कि आप है ना लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं उन बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन की अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एपरेटस लगे हुए हैं। सर ये एपरेटस का क्या नाम है? मीटर बेस। मीटर बेस। ये क्या काम करता है सर? ये वैल्यू कैलकुलेट करता है रेजिस्टेंस की। जो अननोन रेजिस्टेंस होते हैं, जिन रेजिस्टेंसेस के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उनकी वैल्यू पता करता है। रेजिस्टेंस मीन्स है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना? जैसे चार्ज के फ्लो होने में एक अवरोध होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको कैलकुलेट करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसी तरह से बच्चों के माइंड में भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं बहुत सारे, वो हम ऑब्स्ट्रक्शंस भी रिड्यूस करते हैं बच्चों के माइंड के, जिससे उनका फ्लो स्टडी की तरफ ज्यादा हो जाए। ठीक है ना?
कहने का मतलब कि किसी तार में अगर उसका प्रतिरोध पता करना हो तो हम इस एपरेटस को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक और यहाँ पर एपरेटस लगा हुआ है। सर ये कुछ चश्मे की दुकान जैसा क्या? हाँ, राइट। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये रेज को एक जगह फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये इसकी फोकल लेंथ होती है कि ये पैरेलल अगर रेज आ रही है तो कहां पर इस स्क्रीन पे बना रखें जिससे वो इमेज हम देख सकें, ठीक है, उसकी पिक्चर देख सकें। इसलिए इसको कैलकुलेट द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पल्स। दिस इज द यूज ऑफ दिस एपरेटस। ठीक है सर। और अगला ये लक्ष्मण झूला टाइप का कुछ इसमें वजन जैसे? ये लक्ष्मण झूला नहीं है एक्चुअली, ये हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ में जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, उन कई चीजें, किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हो तो उनका इफेक्ट एक होता है, ठीक है ना, इफेक्ट एक होता है। तो उस इफेक्ट को निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। इट इज सेड टू बी पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कैलकुलेट करने के लिए इस एपरेटस का यूज करते हैं। उसमें क्या रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस। यहां पर 2 फोर्सेस हैं लेकिन हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस से भी क्या कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट। दिस इज द पर्पस। दोस्तों मैंने एक चीज और सुनी थी कि पाठक सर की यहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह भी कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के दौरान ऊपर ये आप देख सकते हो प्रोजेक्टर भी लगा है। कभी कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह जो आते हैं वो हम अगर देखना चाहें तो पाठक सर की यहाँ कोचिंग में आकर के देख सकते हैं। मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि एक बार अपने बच्चों को पाठक सर की यहाँ जरूर भेजें ताकि उनकी नींव मजबूत हो। सर अपने यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? लगभग सारे सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग। और क्लास 9th से लेके 12th प्लस नीट IIT कंपटीशन सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस हम लोग करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोगों को 12th के बाद भी पाठक सर के पास ही रहेंगे। अगर नीट वगैरह में आपको जाना है और उस एग्जाम को क्रैक करना है तो एक बार पाठक सर की कोचिंग पर जरूर आइए। दोस्तों इस समय मैं बैठा हूँ न्यू वेब क्लासेस में, पाठक सर की यहीं बैठा हूँ और यहाँ पर उनके बच्चों से मैंने सोचा कि पर्सनली कुछ गुफ्तगू की जाए। आप अपना नाम बताएंगे? निश्चल तिवारी। निश्चल तिवारी। आप? सौम्या नामदेव। सौम्या। और? गौरवी मिश्रा। गौरवी मिश्रा। निश्चल आप बताएं सबसे पहले कि आप इस कोचिंग में मतलब क्या कारण था कि आपने यही कोचिंग ज्वाइन करी? झांसी में और भी कोचिंग्स हैं लेकिन यहाँ पर आपको क्या यूनिक चीज मिली जो कहा जाए कि हमें यहीं पढ़ना है? एक्चुअली सर प्रैक्टिकल भी कराते हैं और जो बाकी कोचिंग्स के मुकाबले सर पढ़ाते बहुत अच्छा है फिजिक्स। मुझे वैसे कहीं पे समझ में नहीं आया था लेकिन जब मैंने यहाँ सर से पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, सही पढ़ाया। दोस्तों ये चीज तो अभी आपने वीडियो में देखी ही होगी कि लेके मैंने किस तरीके से अचानक कोचिंग में पहुंचकर और देखा और वहां पर प्रैक्टिकल के एपरेटस भी पाए। ये बात सच है कि काफी कोचिंग्स क्या करती हैं कि वादे तो करती हैं कि हम ये कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसका मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूं कि यहाँ पर हकीकत में बच्चों को प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं। और ऐसा बोर्ड में भी कहा जाता है, CBSE बोर्ड के बारे में जहां तक मुझे मालूम है कि 70% मतलब 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। यानी कि अगर प्रैक्टिकल अगर आपको करना अच्छे से आता है तो आपके स्कोर में 30 मार्क्स तक भी जुड़ सकते हैं। अब आप बताएं, आपने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या आपके दिमाग में थॉट था कि मुझे पाठक सर की यहाँ ही पढ़ना चाहिए? मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि पाठक सर लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकल वगैरह देते हैं और बाद में अगर जैसे कुछ समझ नहीं आए तो अपने पास आके वो पूछते हैं और सॉल्यूशन वगैरह भी देते हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप उनको 24/7 आप उनको मैसेज कर सकते हैं तो उसका वो रिप्लाई दे देंगे एंड वो रिविजन भी कराते रहते हैं। गौरवी, अब आप बताएं कि आपके दिमाग में भी क्या थॉट आया कि मुझे पाठक सर से ही पढ़ना है?
सर बेसिकली जब मैं आई थी तो मैंने सर का वे ऑफ टीचिंग देखा और बाकी टीचर्स का वे ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बेसिकली कैसे कॉन्सेप्ट्स को डीप में समझाते हैं वो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करके, और एक जो टीचर और बच्चे के बीच में बॉन्ड होना चाहिए वो सर का बहुत जल्दी मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, और वो मतलब रिपीटेडली रिविजन्स कराते हैं और बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से बात की, यहाँ पे बच्चों का कहना आप सामने वीडियो में अभी देख ही चुके हैं कि बच्चे बता रहे हैं कि केवल सर पढ़ाते ही नहीं हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं और साथ ही साथ लेके उनका रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति। जब तक ये रिवीजन नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है उन सब्जेक्टों में तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर ला ही नहीं सकते हैं। सर, जब कोई चैप्टर को खत्म करते हैं तो उसका टेस्ट भी लेते होंगे, तो क्या वो टेस्ट 1-2 दिन में होता है कि बाद में कभी जब उनको याद आए? नहीं, जैसे चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद सर हमको उसका रिवाइज करा के पूरा थॉरली बता देते हैं, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होता है। अच्छा, पहले से आपका जो स्कोर जो भी था, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम इस कोचिंग में अगर हम पूरे 12th तक या 12th के आगे आपने नीट वगैरह की तैयारी करी, पाठक सर से जुड़े रहे, तो आपका स्कोर में कोई बढ़ाव हो सकता है? हाँ सर। हाँ सर। दोस्तों, देखा किस तरीके से बच्चे भी यहाँ के मतलब पाठक सर के बारे में पॉजिटिव अपने रिव्यूज दिए हैं। तो मैं उन सभी अभिभावकों से एक बार और कहना चाहूँगा कि एक बार अपने बच्चों को पाठक सर के पास जरूर भेजें, इससे उनके अध्ययन में एक नया निखार आएगा। और 30 साल से जब पाठक सर पढ़ा रहे हैं इसमें, इस कोचिंग को उन्होंने जब संचालित किया था, तो इतने सालों का जो मर्म है उसका, वो आपको अपने बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।